हरे कृष्ण एवरीवन, टुडे डिस्कस আমলকি एकादशी कमिंग सून 27 फरवरी 2026 फ्राइडे शुक्रवार का दिन আমলকি एकादशी है। मैं दुबई का टाइम पे बताने को जा रहा हूँ। जो लोग प्योर डिवोटी है वो लोगों को एकादशी का रूल एंड रेगुलेशन मालूम है। जो लोग नया नया कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ रहे व एकादशी करने के लिए सोच रहे वो लोगों को मेरे के लिए मैं थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ। 26 फरवरी 2026 थर्सडे मतलब बृहस्पतिवार का दिन भेज लेना है, आका दिन भेज लेकर आना है और उस दिन नॉन वेज का चीज़ कोई चीज़ खाने का नहीं, देखने का नहीं। 27 शुक्रवार मतलब 27 फरवरी शुक्रवार 2026 फ्राइडे का दिन আমলকি एकादशी है। एकादशी का जो रूल एंड रेगुलेशन वो पालन करना है। जो मनुष्य व डिवोटी अगर एकादशी का दिन फुल फास्टिंग कर सकता है वो सर्वोत्तम उत्तम है, उत्तम पद है। उसका बाद आपको कठिनाई हो तो वाटर लेके आका दिन एकादशी का दिन रह सकेगा। यह है 27 फरवरी 2026 फ्राइडे ओके আমলকি एकादशी। और अगर पानी पी के भी नहीं हो सके तो फ्रूट लेके कर सकता है। और बहुत कठिन कर्म हो तो कर्म जीवन में तो एकादशी का जो चीज़ रंधन करके भगवान को ऑफर करके फिर आप एकादशी प्रसादन आखा दिन लेके रह सकते हैं। तो ये हो गया 27 शुक्रवार का एकादशी है। और 28 सैटरडे 2026 शनिवार का दिन ये एकादशी हम लोगों ने जो किया इसको काट करने का टाइमिंग इस तरफ से 6.45 टू 10.35। ये एकादशी जो हम लोगों ने किया इसका जो भी जैसे किया उसको अन्न प्रसाद लेके एकादशी को फास्टिंग को काट करना है। फिर से मैं टाइमिंग बताने को जा रहा हूँ 6:45 से 10:35। और जो लोग नया नया डिवोटी है वो लोगों को उस दिन भी भेज लेना है। तो 3 दिन थोड़ा अच्छा तरफ से संभाल के चलेगा केयरफुल होते हुए तो एकादशी का फुल मतलब पॉइंट आपको मिलेगा, माने फुल पुण्य आपको मिल जाएगा। और जो लोग डिवोटी है वो लोगों को तो मालूम है हर एकादशी पालनी करना है, उसमें कोई फल भगवान दे और नहीं दे ये हमारा फर्ज है ओके। और जो लोग नया नया है वो लोग ऐसा करेगा भी तो चलेगा, 3 दिन थोड़ा संभाल के करना पड़ेगा। हरे कृष्ण। अभी मैं আমলকি एकादशी का महत्व का बारे में थोड़ा कुछ बताने को जा रहा हूँ। पहले बेंगली टू हिंदी। যুধিষ্ঠির বললেন, হে কৃষ্ণ, মহাফলদাতা বিজয়া একাদশীর কথা শুনলাম। এখন ফাল্গুন মাসে শুক্লপক্ষের একাদশী যে নামে বিখ্যাত তা বর্ণনা করুন। इसके हिंदी अनुवाद। युधिष्ठिर महाराज बताने को जा रहे हे सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड कृष्ण, महाफलदाता मतलब बहुत फल मिलने वाला विजया एकादशी का बारे में आपने जो बताया मैं सुना। और ये फाल्गुन महीना का शुक्ल पक्ष का एकादशी ये जो আমলকি इसका मतलब जो विख्यात है इसका थोड़ा सा वर्णन कीजिए। इसका बाद बेंगली में श्री कृष्ण बोलें, हे মহাভাগো যুধিষ্ঠির, মানধাতার প্রশ্নের উত্তরে মহাত্মা বশিষ্ঠ এই একাদশীর মহিমা কীর্তন করেছিলেন। আপনার কাছে এখন আমি সেই কথা বলছি। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड कृष्ण भगवान स्पीकिंग जो हे महाभागो युधिष्ठिर मतलब युधिष्ठिर महाराज को बताने को जा रहे मानधाता प्रश्नों का आंसर में महात्मा वैशिष्ट मुनि ये एकादशी का जो कीर्तन का वर्णन किया हुआ था वो आपका सामने मैं वर्णन करने के लिए बताने को जा रहा था। इसका बाद बेंगली में ये एकादशी नाम আমলকি विष्णुलोक प्रदानकारी रूपे এই एकादशी विशेषভাবে
মহামান্বিত। একাদশীর দিন আমলকি বৃক্ষের তলে রাত্রি জাগরণ करले सहस्र गावी दानेर फल लाभ है। तो अभी बताने को जा रहे हैं सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉडेड। ये एकादशी का नाम है आमलोकी। ये एकादशी का मतलब पालनी करेगा तो विष्णु लोग प्राप्त होएगा ये एकादशी के लिए। और इसका नीचे जागरण करेगा तो रात्रि तो बहुत सारी सहस्र गावी का फल आपको मिलेगा। इसका बाद बेंगली में, हे पांडु नंदन, पूर्वे ब्रह्मार रात्रिते दैनन्दिन प्रलय उपस्थित होले थावर जंगम सह देवता असुर और राक्षस सब किछुर विनाश है। तखन भगवान से कारण समुद्रे अवस्थान करें। तार मुख पद्म थेके चंद्रबर्णेर एक बिंदु जल भूमिते पड़े। सेई जल बिंदु थेके एकटी विशाल आमलकी वृक्ष उत्पन्न হয়। এই বৃক্ষের স্মরণ মাত্র গোদানের ফল দর্শনে তাহার দ্বিগুণ এবং এর ফলাভক্ষণে 3 গুণ ফল লাভ হয়। এই বৃক্ষে ব্রহ্মা বিষ্ণু আর মহেশ্বর সর্বদা অবস্থান করেন। এর প্রতিটি শাখা ও প্রশাখা ও পাতায় ঋষি দেবতা ও প্রজাপতিগণ বাস করেন। এই বৃক্ষকে সমস্ত বৃক্ষের আদি বলা হয় এবং তা পরম বৈষ্ণব রূপে বিখ্যাত। অতএব এই শ্রেষ্ঠ ব্রত সকলেরই পালনীয়। এখন এই ব্রতের একটি অদ্ভুত ইতিহাস কাহিনী আপনার কাছে বর্ণনা করছি। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड कृष्ण भगवान इधर क्या बताने को जा रहे हैं, पांडु नंदन ये बोल के सम्मान दे रहे हैं। और बताने को जा रहे हैं बहुत पूर्वे ब्रह्मा रात्रि में जो ये धरती लय प्राप्त हो जाता है, थावर जंगम असुर देवता एवरीथिंग खत्म हो जाता है। तो ऐसा ब्रह्मा का तो टाइमिंग है ये होता है। और इस टाइम में भगवान कारण समुद्र में मतलब सोया रहता है और भगवान का चंद्र मतलब आँखों से एक वॉन्ड ऑफ वाटर मतलब भूमि में गिरा और वो वाटर से एक विशाल आमलकी वृक्ष उत्पन्न हुआ। किसका, जो भगवान कारण विष्णु भगवान जो सोया है उसका आँखों का मतलब वाटर से आम्ल वृक्ष मतलब उत्पन्न हुआ। और ये वृक्ष को स्मरण करेगा तो गोदान का फल आपको अनायास से मिलेगा। और आमलकी वृक्ष दर्शन से आपको बहुत सारी फल मिल सकता है। और आमलकी वृक्ष मतलब आमलकी फल अगर हम लोग खाएगा तो उसका 3 गुण फल मिलेगा। देखिए आमलकी के इतना महत्व है। तो ये बात बताने को जा रहे हैं कृष्ण भगवान। तो ये वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर एवरी टाइम विराज करते हैं वृक्ष का अंदर। और इसका पॉइंट जो शाखा प्रशाखा है सब पत्ता में एवरीथिंग ऋषि देवता और बहुत सारी प्रजापतिगण इसमें बसवास करता है। ये वृक्ष का बहुत सारी गुणावली है। ये परम वैष्णव भी है, वैष्णव नाम में भी ख्यात है। कौन सा है, आमलकी। अतः ये वृक्ष श्रेष्ठ ब्रत, ये जो आमलकी ब्रत जो पालन कर रहा हूँ ये ब्रत बहुत इम्पोर्टेंट है, श्रेष्ठ ब्रतों में से है, ब्रतों में से ये है। ये ब्रत इतिहास में बहुत सारी वर्णन है। इसका ऊपर से फिर से कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं, मैं बेंगली में बताने को जा रहा हूँ। प्राचीन काले বৈদিশ নামে এক প্রসিদ্ধ নগর ছিল। এই নগরে চৈত্রনাথ নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। চন্দ্রবংশীয়া পাশ বিন্দুক রাজার পুত্ররূপে একটি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত শক্তিমান ও ঐশ্বর্যশালী ছিলেন। শাস্ত্রজ্ঞানে তিনি ছিলেন সুনিপুণ। তার রাজ্যের সর্বত্রই মনোরম आनंदपूर्ण एक दिव्य परिवेश लक्ष्य करा जेत। प्रजारा छिलेन विष्णु भक्ति परायण, सकलेई एकादशी व्रत पालन करतें। तार राज्ये कोनो रकम अभाव अमंगल छिलो ना।
এইভাবে প্রজাদের নিয়ে রাজা চৈত্ররথ दिने सुखे दिन যাপন করতেন। हरे कृष्ण। अभी कृष्ण भगवान एक स्टोरी बताने को जा रहे हैं। प्राचीन काल में वैदिक नगरी एक था। वैदिक नगर का नाम पे एक प्रसिद्ध नगर था बहुत पुराने दिन में। वो नगर का राजा जो था चैत्ररथ राजत्व करता था। और बताने को जा रहे हैं जो उसका पासवर्ती भी चंद्रवंशियों का एक पुत्र जन्मग्रहण किया। तो वह बहुत शक्तिशाली, पावरफुल और ऐश्वर्यशाली और ज्ञान बान एवरीथिंग में बहुत मतलब अच्छा मार्ग में था। और ये जो राजा है ये बहुत अच्छा मार्ग में हर प्रजा लोगों को बहुत अच्छा तरफ से देखभाल करता था। और प्रजा लोग भी क्या था, विष्णु भक्ति परायण और हर एकादशी वो तो पालन करता था। ये जो राज्य है ये राज्य में कोई भी मतलब अमंगल नहीं था, सब समय अच्छा मार्ग चलता था। ये चैत्ररथ बहुत अच्छा तरफ से राजा होते हुए दिन यापन करता था। चल रहे आमलकी एकादशी का महत्व का ऊपर, इसका बाद मैं फिर से बंगाली में देख लेता हूँ। एक समय फाल्गुनी शुक्लपक्षे द्वादशी युक्त आमलकी एकादशी तिथि समागम हुआ राज्ये सकलेई এই ব্রত পালনের संकल्प করলেন। ওই দিন পাঠস্নানের পর প্রজাদের নিয়ে রাজা ভগবান শ্রী বিষ্ণুর মন্দিরে যান। সেখানে সুবাসিত জলপূর্ণ কলস, ছত্র, বস্ত্র, পাদুকা, পঞ্চরত্ন ইত্যাদি দিয়ে সাজিয়ে স্থাপন করেন। তারপর ধূপ দীপ দিয়ে যত্ন সহকারে মুনি ঋষিদের দ্বারা শ্রী পরশুরাম মূর্তি সম্বন্ধিত আমলকির পূজা করেন। হে পরশুরাম, হে रेणुकार सुखवर्धन, हे धात्री, हे पाप विनाशिनी आमलकी তোমাকে প্রণাম। আমার অর্ঘ্য জল গ্রহণ করো। এভাবে দিনে যথাবিধি পূজা স্তবস্তুতি নিত্য গীত করে রাজা ভক্তি ভরে সেই বিষ্ণু মন্দিরে রাত্রি জাগরণ করতে লাগলেন। श्री कृष्ण। चल रहे आमलकी एकादशी का महत्व का ऊपर हिंदी में। एक टाइम पे फाल्गुनी शुक्ल पक्ष का द्वादशी युक्त द्वादशी परायण आमलकी एकादशी तिथि आया राज्यों में। और सब मनुष्य क्या किया, प्रातःकाल में सुबह उठ के स्नान का एवरीथिंग राजा लोग विष्णु मंदिर में गया और वाटर कलश छत्र पादुक एवरीथिंग पंचरत्न लेके और धूप दीप जला के मुनि ऋषि का द्वारा क्या किया, श्री परशुराम मूर्ति सम्बन्धित आमलकी पूजा किया और प्रार्थना भी किया, हे परशुराम बोल के प्रार्थना भी किया। और ऐसा होने का साथ साथ मतलब बहुत अच्छा मार्ग होने का साथ साथ हे धात्री पाप विनाशकारी आमलकी ऐसा प्रणाम किया और पानी भी दिया। ऐसा विधि करने का साथ साथ नित्य गीत राजभरे शिव विष्णु मंदिर का रात्रि जागरण किया। मतलब विष्णु मंदिर में वो लोग रात्रि में जागरण किया। इसका बाद देख लेता हूँ बंगाली में। श्री कृष्ण। चल रहे आमलकी एकादशी का महत्व का ऊपर बंगाली में। एमन समय दैवयोगी एक ব্যাধ সেখানে उपस्थित है। पूजार सामग्री सब बहुत व्यक्ति के एकत्रित रात्रि जागरण करते देखे से कौतूहलाक्रांत हलो। से भावलो ये सब की ব্যাপার। विष्णु मंदिरे प्रवेश करे से बसे पड़ल। कलशेर ओपरे स्थापित विष्णु मूर्ति दर्शन करल। भगवान विष्णु एवं एकादशीर महत्व से मनोयोग दिए शुनल। सारा दिन এই ব্যাধ কিছুই आहार करेनी। एभाবে क्षुधाয় कातर हुए सेखाने से रात्रि जागरण करलो। कृष्ण। चल रहे आमलकी एकादशी का महत्व का ऊपर हिंदी में डिस्कशन। दैविक क्रम में वो जो पूजा सामग्री चल रहा था वहाँ पर एक वैद्य जाके उपस्थित हुआ और
वो क्या किया, रात्रि जागरण भी किया और वो देखा ये सब क्या चल रहे। विष्णु मंदिर में प्रवेश करने का साथ साथ वो वहाँ बैठ गया और तुलसी स्थापित विष्णु मूर्ति भी दर्शन किया। भगवान विष्णु ये एकादशी का महत्व अच्छा तरफ से मनोयोग दिए श्रवण किया, वो विष्णु का आराधना श्रवण किया। ऐसा आखा दिन वैद कुछ भी चीज़ आहार नहीं किया, ऐसा खुदा कातर होने का साथ साथ रात्रि जागरण किया। इसका बाद मैं बताने को जा रहा हूँ बेंगोली में चल रहे আমলকি एकादशी का महत्व का ऊपर। परदिन प्रजा सह राजा नगरेर दिके यात्रा करलेन। সেই ব্যাধ তার গিয়ে ফিরে গেল। এরপর এক সময় ব্যাধের মৃত্যু হলো। একাদশীতে রাত্রি জাগরণের ব্রতর প্রভাবে সেই ব্যাধ পরবর্তী জন্মে এক রাজ্যের অধীশ্বর रूपे नियुक्त हलो। इसका बाद बताने को जा रहा हूँ আমলকি एकादशी का महत्व का ऊपर हिंदी में। इसका बाद पूजा का साथ वो सब लोग मतलब नगर में वापस गया और वैद भी अपना घर में चला गया। और एक टाइम पे वैद का भी मृत्युवरण हुआ क्योंकि एज हो गया होगा, तो इसलिए एकादशी रात्रि जागरण करने का साथ साथ वैद परवर्ती जन्म में एक राज्य का मतलब अच्छा मार्ग में नियुक्त हुआ। इसका बाद बताने को जा रहा हूँ बेंगोली में আমলকি एकादशी का ऊपर। জয়ন্তী नामे एक नगरी छिलो, सेखाने বিদুরথ नामे एक राजा बास करतें। ओई ব্যাধ বিদুরথ राजार महाबली पुत्र रूपे जन्मग्रहण करें। तार नाम হয় বসুরথ। 1 লক্ষ গ্রামের आधिपत्य তিনি लाभ करलें। তিনি ছিলেন সূর্যের মতো তেজস্বী, চন্দ্রের মতো কান্তিমান ও পৃথিবীর মতো ক্ষমাশীল। বিভিন্ন সদ্গুণে ভূষিত বসুরথ परम विष्णु भक्ति परायण। तो इधर बताने को जा रहे আমলকি एकादशी का ऊपर महत्व का हिंदी में। जयंती नाम का एक नगरी था, उसका विदुरथ नाम का राजा बसवास करता था और वैद विदुरथ राजा का महाबली पुत्र रूप पे जन्मग्रहण किया, इसलिए उसका नाम है बसुरथ। ये लक्ष्य गांव का बहुत गांव का ये आधिपत्य था और इसका सूरज का जैसा तेजस्वी और चंद्र जो है उसका जैसा बहुत अच्छा मार्ग था और बहुत क्षमताशाली भी था। ये इसका सद्गुण था और ये विष्णु भक्ति परायण मतलब ये टाइम विष्णु का आराधना करता था। इसका बाद बताने को जा रहा हूँ আমলকি एकादशी का महत्व बेंगोली में। এই মহাদাতা রাজা একবার শিকার করতে গিয়ে পথ ভুলে যান। গভীর জঙ্গলের মধ্যে ক্ষুধায় পীড়িত হয়ে তিনি ক্লান্তিবশত শুয়ে পড়েন। এক সময় কতগুলি পর্বত নিবাসী ম্লেচ্ছ রাজার কাছে এসে নানাভাবে উৎপীড়ন করতে থাকে। রাজাকে তাদের শত্রু মনে করে তারা তাকে হত্যা করতে চেষ্টা করে। পূর্বে এই রাজা আমাদের পিতা মাতা পুত্র পৌত্র সবাইকে মেরে ফেলেছে, আমাদের গৃহ ছাড়া করেছে। এই রকম বলতে বলতে ম্লেচ্ছারা রাজাকে হত্যা করতে উদ্ধত হয়। তারা বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্রে তাকে আঘাত করতে থাকে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। রাজার কোনো ক্ষতি তারা সাধন করতে পারেননি। তখন রাজার শরীর থেকে নানা রকমের বিভূষিত এক পরমা সুন্দরী স্ত্রী মূর্তি আবির্ভূতা হন। মহাশক্তিধারিণী এই নারী অল্প সময়ের মধ্যেই সকল পাপী ম্লেচ্ছকে নিধন করল। রাজার দৃষ্টিভঙ্গ হলো। এই ভয়ানক हत्याकांड देखे राजा अंतत विस्मित हलें। ओके, चल रहे আমলকি एकादशी का महत्व का ऊपर हिंदी में। तो महादाता राजा एक बार शिकार करने के लिए जंगल में निकला और गभीर जंगल में जाते हुए बहुत क्लांति हो गया और वहाँ सो भी गया। और वहाँ का जो पर्वतीवासी म्लेच्छ वहाँ का आदिवासी जो है वो लोग राजा को शत्रु समझ के होते हुए जे ये मेरा पूर्व
टाइम पे मेरा पिता माता पौत्र सबाई को मार दिया, ऐसा सोचा और हम लोग को घर से निकाल दिया। ऐसा सोचने का साथ साथ मिलेच्छ लोग क्या किया, राजा को हत्या करने के लिए उद्यत हो गया। अस्त्र शस्त्र जितना सारी सा वो राजा को ऐसा मतलब आघात करने लगा। ऐसा एक आश्चर्य भी तो मतलब इतना मानने का साथ साथ भी राजा का कोई नुकसान नहीं हुआ। राजा का बॉडी में अलंकार में वशीभूत हो गया, मतलब बहुत अच्छा मार्क आ गया। और एक मतलब स्त्री लेडी आविर्भूत हुआ जो महाशक्तिमान और जो माता जी है, अल्प समय के अंदर वो मिलेच्छ को सबको खत्म कर दिया। ऐसा राजा का निद्रा भ्रष्ट हुआ, राजा भी निंदा से छूट गया और भयानक कांड देखने का साथ साथ वो विस्मित हो गया। हरे कृष्ण चल रहे আমলকি एकादशी का महत्व का ऊपर बेंगली में তিনি বলতে লাগলেন, আহা আমার শত্রুদের হত্যা করে কে আমার প্রাণ রক্ষা করলো, এমন কৃপালু কে আছে, আমি তার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এমন সময়ে দৈববাণী হলো, ভগবান কেশব ব্যতীত শরণাগতকে রক্ষা করবার আর কে আছে, তিনি শরণাগত পালক। দৈববাণী শুনে তিনি ভক্তিযুক্ত চিত্তে গিয়ে ফিরে গেলেন। তারপর প্রজা সহ মহাসুখে ইন্দ্রের মতো নিষ্কপট রাজ্য ভোগ করতে লাগলেন। বশিষ্ঠ বললেন, হে রাজন, যে মানুষ এই পরম উত্তম একাদশী ব্রত পালন করেন তিনি নিঃসন্দেহে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন। हरे कृष्ण चल रहे আমলকি एकादशी का महत्व का ऊपर डिस्कशन हिंदी में। तिनी वो राजा बोलने को जा रहे जो कौन है मेरा शत्रु को हत्या करने का साथ साथ मेरा प्राण रक्षा किया, मैं बहुत उसका ऊपर कृपा वर्षण करता हूँ। और दैववाणी हुआ क्या, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड केशव, कृष्ण बोला जो को आप व्यतीत आपको रक्षा करने वाला कौन है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड केशव व कृष्ण भगवान वही है। क्योंकि तुम जो दैववाणी सुन रहे ये मैं ही हूँ, क्योंकि तुमने एकादशी वो तो पालन किया, इसलिए तुम तुम्हारा रूम पे चला जाओ। और भक्ति भाव में वो अपना रूम पे चला गया और इंद्रियों जैसा मतलब अच्छा तरफ से पूजा पालन करता है व देवता लोगों को कंट्रोल करता है, ऐसा राज्यभाव होते हुए भी ये राजा अच्छा तरफ से राज्य उपभोग करने को जा रहे हैं। इसलिए वशिष्ठ मुनि बताने को जा रहे, हे राजन, वशिष्ठ मुनि बता रहे, हे राजन, ये जो मनुष्य ये एकादशी আমলকি व्रत पालन करेगा व सुनेगा वो निस्संदेह में विष्णु लोक प्राप्त होएगा। एकादशी व्रत पालन करने से विष्णु लोक प्राप्त होएगा और सुनने से भी फल मिलेगा। तो ये बात बताने को जा रहा है कौन, वशिष्ठ मुनि। हरे कृष्ण। আমলকি एकादशी का जो महत्व का ऊपर वशिष्ठ मुनि जो परफेक्ट एज इट इज़ बताया, मानधाता ने क्वेश्चन किया था, इसलिए सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्ण भगवान ये युधिष्ठिर महाराज का माध्यम से वही सेम ही स्टोरी हम लोगों को ये दिया। तो ये स्टोरी बहुत इम्पोर्टेंट है। जो मनुष्य सुन रहे हर वर्ल्ड में हिंदी एंड बांग्ला, थोड़ा कुछ भी अच्छा लगे तो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का, और एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का। भगवद गीता एज इट इज़, भागवतम जो मीठा हुआ फल का मीठा हुआ रस, चैतन्य चरितामृत, ऐसा वैदिक स्क्रिप्चर सब कुछ पढ़ने का एवरीडे। और आ रहा है আমলকি एकादशी 27 फ्राइडे शुक्रवार 2026 एकादशी আমলকি हर मनुष्य पालन करने के लिए सोचिए, क्योंकि अपना जीवन के लिए एकादशी वो तो पालन करना हर मनुष्य को मतलब फर्ज है। ये कृष्ण भगवान खुद ही बताया, जितना सारी एकादशी है हर एकादशी
जैसा रूल एंड रेगुलेशन है उसका ऊपर से पालन ही करना है। तो इसमें भगवान सबसे खुश होता है, क्योंकि एकादशी का दिन भगवान का POD है। तो ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का गुणगान और ग्रामीण भाषा एकदम नहीं, सुबह मॉर्निंग फास्ट होने का, साथ साथ उठने का, मंगल आरती में अटेंड करने का, अगर मंगल आरती में अटेंड नहीं होगा तो चैंट करने का होली नेम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा भगवान का दिव्य नाम आखा दिन जपते जाने का। ग्रामीण भाषा एकदम क्लोज, गेम वगैरह पूरा क्लोज। एकादशी का दिन भगवान का गुणगान अपना अपना करो। ओके, हरे कृष्ण। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। किधर भी रहो, कैसे भी रहो, यूट्यूब का माध्यम से मैंने जितना हो सका आप लोगों को सामने पेश किया। मैं एक्चुअली दुबई का टाइम पे बताया, जो हम लोग की एकादशी महत्व हर जगह पे एक ही है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण।